जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई पुल बने रखा हूँ कांकरिया से। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम रिक्शा में बैठ के कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं मंदिर सोमनाथ, जो कि हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। वीडियो बनाने का एक ही कारण है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो सबसे पहले दे देते हैं हम रिक्शा वाले को पैसे, जो कि हमारे घर से आने के लिए लगे थे 40 रुपए, और आगे कितना चलना पड़ेगा ये हमें पता नहीं। रिक्शा से उतर के हम चलने लगे थे पैदल। हमें दिखा था माता जी का मंदिर, कौन से माता जी ये हमें पता नहीं। फिर हम चलते वापस अंदर जाते ही हमें एक अंकल जी मिल गए थे जिनको खिंचवानी थी फोटो अपने मोबाइल में। आंटी तो साथ में नहीं थी, आंटी को दिखाना था कि तुम्हारे बिना भी मैं मजाक कर सकता हूँ। एक मैं ही हूँ जो अभी तक रंडवा हूँ, पता नहीं अब मेरी शादी कब होगी। अगर मेरी शादी होगी तो मैं सबको बुलाऊंगा जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो हम आ गए थे अंदर जहाँ पर टिकट मिलती है। हमने अंदर जाके पूछा तो 11 बजे वाली ट्रेन तो निकल चुकी थी, अब बची थी ट्रेन 3 बजे वाली। इतना वेट कौन करेगा, हमने सोचा चलो बस से ही चलते हैं। तो हम वापस आ गए थे बाहर। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था, इसकी वजह से मेरी ट्रेन छूट चुकी है। पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो मंदिर सोमनाथ जाकर ही रहूंगा, ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं है। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर रोड क्रॉस। नए कपड़े नए जूते ले लिए थे मैंने। इन कपड़ों में मैं कैसा लग रहा हूँ मुझे कमेंट में जरूर बताना और लाइक भी कर देना। पैदल चलते समय हमें एक प्लेन दिखी थी, मन ऐसा कर रहा था इसमें बैठकर डायरेक्ट सोमनाथ चला जाऊं, पर इसमें बैठने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। इस वजह से हमें हमारा मुंह छुपाना पड़ा। हमें दिख गई थी बस, उसके पीछे हमें दौड़ना पड़ा कहीं ये भी ना निकल जाए। अब हम आ गए थे एसटी बस स्टैंड के अंदर। अब हमें ढूंढनी थी सोमनाथ जाने वाली बस, जो कि कौन से प्लेटफॉर्म में खड़ी रहती है। जिस बस के हम पीछे दौड़ रहे थे वो बस सोमनाथ जाने वाली नहीं थी, वो जाने वाली कहीं और थी। मेरा दोस्त इधर उधर भटक रहा था, वो भी फुल कोशिश कर रहा था ढूंढने की बस, पर मिली नहीं। पर आपने वो कहावत सुनी होगी, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। महादेव की कृपा से हमें बस मिल चुकी थी। अब जाने वाले हैं हम अंदर। बाहर से पैसेंजर बहुत दिख रहे थे पर हमें मिल गई थी अंदर सीट। हम धूप में बहुत ज्यादा पैदल चले थे, उसकी वजह से हमारा धूप में मुंह और बाल खराब हो चुके थे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अंदर बैठते ही मिट्टू भाई को आ गई थी नींद। हमको तो जल्दी हो रही थी कि कब हमें लेके जाए बस। हमको जल्दी भी हो रही थी और परेशानी भी हो रही थी इन दोनों से। फिर आ गए थे हम केसोद के बस स्टैंड। वैसे तो बस स्टैंड बहुत सारे आते हैं पर हमने ब्लॉग बहुत लेट चालू किया था। फिर आ गए थे हम वेरावड़ के एसटी बस स्टैंड। अब यहाँ से मंदिर सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर है। हमें भूख भी बहुत जोरों से लगी थी तो हम खाने का इधर उधर ढूंढने लगे। फिर हमें दिख गई थी एक छोटी सी दुकान जो कि एसटी बस स्टैंड के अंदर ही है। इधर खाने का कुछ खास तो नहीं था, फिर भी हमने ले लिया था ये 20 रुपए वाला पैकेट। हम फिर बस स्टेशन से बाहर निकल के रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़े थे। रेलवे स्टेशन कितना दूर है ये हमें पता नहीं। रेलवे स्टेशन जाना भी हमें बहुत जरूरी था क्योंकि वहाँ से मंदिर जाने के लिए सिर्फ 20 रुपए लगते हैं। बहुत पहले हम आए थे तब 65 रुपए में महादेव के दर्शन हो चुके थे हमें, क्योंकि जूनागढ़ से जो ट्रेन जाती है वेरावड़ के लिए उसकी टिकट सिर्फ 43 रुपए है। अब हम आ गए थे रेलवे स्टेशन जहाँ से जाने के लिए बस ये 20 रुपए लेती है। पर इस बस वाले भाई ने हमें मना कर दिया था, ये तो सुबह जाती है। जो ट्रेन सुबह 6 बजे आती है उन पैसेंजर के लिए है ये बस। अब हमें इधर से बाहर निकल कर रिक्शा में ही जाना पड़ेगा। तो हम इस दुकान से ले लेते हैं चुबन चुप्स, जो कि 20 रुपए में 4 आई थी, क्योंकि टाइम पास भी तो करना पड़ेगा। यहाँ से लेकर मिट्टू भाई हमें एक ही दे रहे थे, जो कि मैंने बोला मुझे भी 2 दे क्योंकि पैसे तो मेरे लगे हैं। अब हमें थोड़ा और पैदल चलने के बाद मिल चुकी थी रिक्शा। रिक्शा भी हमें वहीं उतारेगी जहाँ हमें जाना है। रिक्शा में भी 20 रुपए लगेंगे। पैसे बचाने के चक्कर में फोकट में हम रेलवे स्टेशन चले गए। पैसे तो हम बहुत सारे लेकर गए थे पर हमें फालतू खर्चा नहीं करना था। फिर दिख गई थी हमें बड़ी बड़ी जहाजें जो कि वेरावड़ में ही बनती है, और मछलियाँ भी यहाँ से ही सप्लाई होती है। यहाँ पर मच्छी पकड़ने वाले भी बहुत है। ये जितनी भी जहाजें दिख रही है सब मच्छीवरों की है। तो अब हम पहुँच चुके थे मंदिर सोमनाथ। उतरते ही हमें महादेव के दर्शन हो चुके थे। अब जाना था हमें अंदर की साइड जहाँ पर मेन मंदिर है। अंदर जाते ही अंदर का नज़ारा भी बताऊंगा आपको। तो हम आ जाते हैं गेट के अंदर। गेट के अंदर घुसते हमें मिल जाते हैं महादेव की मूर्ति बेचने वाले, प्रसाद बेचने वाले। हमने यहाँ से कुछ लिया तो नहीं था, हमने सोचा चलो रिटर्न में आएंगे तभी खरीदेंगे कुछ। हम आ जाते हैं और अंदर यहाँ का नज़ारा बहुत प्यारा था, आप भी देख सकते हो। ये
मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कभी आप आओ तो आपके साथ भी ये सब कुछ होगा। ये जो छोटी छोटी दुकानें जैसी देख रहे हो आप, यहाँ पर हमें मोबाइल या फिर ऐसी वैसी कुछ चीज लेकर आए हो आप तो यहाँ पर हमें जमा करवाना पड़ता है। यहाँ पर हमें टोकन भी देते हैं। अगर टोकन हमारे हाथ से खो गया तो समझो हमारा मोबाइल भी खो गया, फिर नहीं मिलता है। तो फिर टोकन दे के हमने ले लिया था हमारा फोन वापिस, हमने ले लिया था प्रसाद। प्रसाद कहाँ से लिया वो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि अंदर ले जाना मोबाइल अलाउड नहीं है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा घूम लेते हैं बाहर। वैसे तो मैं सावन के पहले सोमवार को भी आया था पर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि भीड़ बहुत थी। यहाँ पर महादेव के दर्शन करने के लिए हमें 2 घंटा वेट करना पड़ा। चलो ये सब कुछ छोड़ो, इस बार तो हमने दर्शन कर लिए थे बहुत अच्छे से। तो अब हम आ गए थे समुद्र के मजा लेने। मिट्टू भाई हमारे बहुत उतावले हो रहे थे तो मैंने कहा मिट्टू भाई को ठंड रख पुत्र, ठंड रख, थारी वजह से हमारी ट्रेन छूट गई। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं टिकट जो कि एक जने के 20 रुपए लगते हैं। तो हमारे मिट्टू भाई ले लेते हैं यहाँ पर टिकट। हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैंने मेरे पैसे मिट्टू भाई को दे रखे थे, हमें बनाना था ब्लॉग इसीलिए। तो हमें हमारी टिकट मिल चुकी थी, अब जाना था हमें अंदर। अंदर जाते ही हमें ये भाई मिल जाते हैं जो चेक करते हैं टिकट कितने जनों की है। ये भाई टिकट हमारी इसलिए फाड़ देते हैं क्योंकि यही टिकट दिखा के कोई और ना आ जाए। तो अब हम चलते हैं अंदर का नज़ारा देखने के लिए। पर मैं जहाँ से गुजर रहा था वहाँ पर लिख रखा था महिला महिला, पर मैं तो एक मर्द हूँ। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर बाजार में। यहाँ पर छोटी मोटी चीजें मिलती रहती हैं जैसे कि बच्चों के खिलौने। आपको टैटू करवाना होगा तो टैटू भी यहाँ से करवा सकते हो। महादेव की मूर्ति या फिर कड़ा या फिर माला, जो भी चीज चाहिए आपको इस बाजार से मिल जाएगी। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर और अंदर। यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं ऊंट, घोड़े, कैमरामैन, सब कुछ। हमने कैमरे में एक फोटो तो खिंचवाई है जो कि मैं पोस्ट डालूंगा वीडियो के बाद में। तो हमें बैठना था ऊंट के ऊपर। कौन से ऊंट में बैठे ये हमें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ऊंट गोरे, काले, महंगे, सस्ते सब कुछ थे इधर। हमें ये ऊंट वाले भाई मिल जाते हैं जो कि लेते पैसे एक जने के 50 रुपए। पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, हमें तो हमारे शौक पूरे करने थे चाहे पैसे कितने भी लगे। तो ये हमारे ऊंट वाले भाई ऊंट को नीचे बिठा देते हैं तो हम चढ़ जाते हैं ऊंट के ऊपर। ऊंट चल भी बहुत बढ़िया रहा था और बढ़िया हमारा पिछवाड़ा भी लाल हो रहा था क्योंकि ऊंट पे जो बैठने वाली सीट थी वो कुछ खास नहीं थी, उसकी वजह से हमें लग रही थी बार बार। मजा भी हमें इतना आ रहा था, ऐसा लग रहा था हम राजस्थान के रेगिस्तान में घूम रहे हैं। ऊंट को इन भाई ने इतना बढ़िया सजा रखा था जैसे रानी रंगीली हो। चलो कोई भी हो, जिस चीज से हमें रोटी मिलती है उस रोजी रोटी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे हमारा घर चलता है, परिवार चलता है। तो अब हमें लेने थे समुन्द्र के मजे। तो अब हम आ गए थे समुन्द्र के किनारे। किनारे किनारे मैं इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। यहाँ पर समुन्द्र की लहरें भी बहुत बढ़िया आ रही थी। यहाँ पर सुबह आओ तो बहुत मजा आएगा। तो अब हम आ गए थे पत्थरों पे। हमने जूते इसलिए उतार रखे थे ताकि पानी में गीले ना हो, अगर गीले हो गए तो सूखने में घंटे 2 घंटे लगेंगे। इस वजह से जूते हमें हाथ में लेकर घूमना पड़ा। हम यहाँ पर आए थे दोपहर को इसीलिए पब्लिक कम देखने को मिली। अगर सुबह या शाम को आते तो पब्लिक बहुत सारी देखने को मिलती। तो अब हम दौड़ लगा के उड़ा देते हंस को जो कि छोटी छोटी मच्छियाँ खाती है। दौड़ते दौड़ते हम बहुत दूर आ चुके थे, अब वापस जाने में भी बहुत देर लगेगी। इसकी वजह से हमें इन पत्थरों पे चढ़कर शॉर्टकट रास्ते पर जाना पड़ा। पत्थर भी इतने बड़े थे, अगर हमारा पाँव पिछला तो सीधा पिछवाड़ा ही टूटेगा, इसलिए हमें आराम से चढ़ना पड़ा। तो अब हम आ गए थे यहाँ पर बाहर की साइड। अब हमें यहाँ से बाहर निकलना था। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा था पर हमें जाना भी बहुत जरूरी था क्योंकि हमें 5 बजे हमारी दुकान खोलनी थी जो कि जूनागढ़ मोतीबाग दूसरे गेट पर है। सोमनाथ मंदिर पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। चलो अब हमें लग रही थी भूख, सुबह से हमने कुछ खाया ही नहीं था, इस वजह से हमें फिर से इधर उधर भटकना पड़ा। हम आ गए थे इस दुकान पे। यहाँ पर खाने का कुछ खास तो नहीं था, खाने में सिर्फ पप और मैगी थी। हमने दे दिया था मैगी का ऑर्डर जो कि वो भाई बना रहे हैं। तो अब हमारी मैगी बन के रेडी हो चुकी थी। मैगी के लगे थे हमारे 60 रुपए। मैगी वेजिटेबल थी और अच्छी भी थी, सिर्फ नमक कम था। इन छोटी मोटी चीजों से हमारा पेट नहीं भरेगा, हमने सोचा चलो होटल पे या फिर घर पे ही खाना खाएंगे। तो अब हम हो जाते हैं घर के लिए रवाना। आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना और लाइक भी कर देना ताकि मैं आपके लिए हर एक नया वीडियो बना सकूं। मुझे फॉलो भी कर लेना। जब तक के लिए जय रूप सिंह जी महाराज और जय श्री राम। भगवान से उम्मीद करता हूँ तुम और तुम्हारे परिवार हमेशा खुशहाल ही रहे। अगला ब्लॉग होगा मेरा भवनाथ का। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय रूप सिंह जी महाराज, जय होम बन्ना। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में।